नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की ओर और पढ़ते हैं नए जिले बालोतरा के बारे में, उसकी संपूर्ण जानकारी, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के बारे में, जहां तक कि सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की है मैंने इसमें। फिर भी वीडियो में अगर कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको पूरा कर लिया जाए। तो चलिए चलते हैं बालोतरा जिले की ओर। बालोतरा जिला दर्शन, इसकी घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 6 अगस्त 2023 को। तो अधिसूचना लागू कब हुई? 7 अगस्त 2023 को। और उसी दिन स्थापना दिवस मनाया जाएगा और फर्स्ट स्थापना दिवस मनाया गया था 7 अगस्त 2023 को। रामलुबाया जो कमेटी थी, इसकी सिफारिश से इसको जिला बनाया गया। इसका जिला मुख्यालय है बालोतरा। क्या है? बालोतरा। और बालोतरा ऐसा जिला मुख्यालय है जिसको उपखंड से डायरेक्टली ही जिला मुख्यालय बनाया गया, ये तहसील नहीं था। ठीक है, बाकी देखा जाए तो जितने भी उपखंड हैं वो सभी तहसीलें हैं। ये एकमात्र बालोतरा है वो ओनली उपखंड है और उसको डायरेक्टली जिला मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? तो इसके उपनाम है वस्त्र नगरी और पोपलिन नगरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में इसके सीमावर्ती जिले कितने हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, पांचवा है सांचौर, छठा है जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालोतरा जिला किसी अन्य राज्य व देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ना ही ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मतलब ये कौन सा जिला है? तो अंतर्वर्ती जिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह जिला लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी देख लेते हैं प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्थिति। तो इसमें कितने उपखंड हैं? टोटल मिला के इसमें 4 उपखंड हैं। और तहसीलें कितनी है? तो 7 तहसीलें हैं। तो उपखंड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बालोतरा, दूसरा है सिवाना, तीसरा है बायतू, चौथा है सिणधरी। ठीक है, तो इसमें तहसीलें कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। तहसीलें हैं पंचभद्रा, कल्याणपुर जो कि बालोतरा उपखंड में आती है, सिवाना, समदड़ी जो कि सिवाना उपखंड में आती है, बायतू गीड़ा जो कि बायतू उपखंड में आती है, और सातवीं है सिणधरी जो सिणधरी उपखंड में आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे ये बालोतरा का मैप हो गया। ठीक है, ये हो गया सिणधरी, बायतू, गीरा, ठीक है, बालोतरा, पंचभद्रा, कल्याणपुर, समदड़ी और सिवाना। ये टोटल मिलाकर 7 इसमें तहसीलें हैं और 4 उपखंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऐतिहासिक परिदृश्य, मतलब बालोतरा जिले का इतिहास क्या है? बालोतरा नगर की स्थापना 16वीं शताब्दी में लूनी नदी के किनारे बाला नामक पुरोहित ने बाला की ढाणी के नाम से की थी। बाला नामक पुरोहित जो था उसने बाला की ढाणी नामक एक ढाणी की स्थापना की और उसी से बालोतरा नगर की स्थापना हुई। ठीक है, और वर्तमान में ये बालोतरा नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बातें, बालोतरा जिले के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। यह जिला पूर्णतः बाड़मेर से अलग होकर बना है। बहुत से ऐसे जिले जैसे कि अनूपगढ़ को देख लेते हैं जिसमें बीकानेर और किससे गंगानगर से अलग होकर बना है। गंगानगर की 4 तहसीलें, बीकानेर की 2 तहसीलें, टोटल मिलाकर 6 तहसीलों से मिलकर बना है, वो है अनूपगढ़। लेकिन बालोतरा ऐसा जिला है जो बाड़मेर, ओनली बाड़मेर जिले से अलग होकर बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिले की जलवायु कैसी है? जिले की जलवायु है अर्धशुष्क। बालोतरा उत्तर पश्चिमी रेलवे का स्टेशन है। जिले का समीपस्थ हवाई अड्डा कौन सा है? तो जोधपुर हवाई अड्डा जो है समीपस्थ हवाई अड्डा है। ठीक है, बालोतरा में लूनी नदी का जल मीठा उसके बाद खारा हो जाता है, इसी कारण लूनी नदी को मीठी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब बालोतरा तक तो लूनी नदी का जल होता है वो मीठा होता है, और बालोतरा के बाद में जो नदी बहती है उसमें लूनी नदी का जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इसी कारण इस नदी को मीठी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। बालोतरा शहर लूनी नदी के पेटे में बसा हुआ, मतलब लूनी नदी इससे ऊपर है, ये शहर गर्त में बसा हुआ है, जिस कारण लूनी नदी के उफान के समय यहाँ पर बाढ़ के हालात बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। बालोतरा रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ की जो प्रसिद्ध प्रिंट है वो कौन सी है? अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट है? अजरक प्रिंट। आगे बढ़ते हैं। अजरक और मलिर प्रिंट, ये मालिर मिसप्रिंट हो गया, इसको पढ़ना मलिर।
ठीक है। बालोतरा एवं बाड़मेर जिले में कपड़ों पर छपाई का कार्य किया जाता है, जिसमें अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंगों का प्रयोग होता है सर्वाधिक, तो मलिर प्रिंट में सर्वाधिक कत्थई रंग का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अजरक प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग होता है, तो लाल और नीले रंगों का। तो मलिर प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग होता है, तो कत्थई रंगों का। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बालोतरा जिले की। कहाँ की, बालोतरा जिले। इसको पहले हम पढ़ते थे बाड़मेर का बालोतरा, अब हम डायरेक्टली पढ़ेंगे बालोतरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक एवं ऐतिहासिक स्थल, इसमें कौन कौन से ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थल आते हैं देख लेते हैं हम। सबसे पहली है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील जो कि राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 98% तक NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी, पंचा नामक भील ने। पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर इसकी स्थापना की थी। और यहाँ के लोग मोरली नामक झाड़ी द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत की सबसे खारे पानी की झील है ये पंचभद्रा झील। पंचभद्रा रिफाइनरी यहीं पर स्थित है, जिसमें राजस्थान सरकार का, ठीक है, राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है, 26%। तो HPCL जो कंपनी है उसका हिस्सा कितना है, 74%। ठीक है, 74% HPCL का है, तो राजस्थान सरकार का 26% है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। ये है पंचभद्रा झील, जहाँ पर ये नमक बना हुआ है। और नमक इसमें ढेले के रूप में, क्रिस्टल के रूप में बनाया जाता है। सिवाना दुर्ग वर्तमान में बालोतरा में आता है। निर्माण इसका कब किया गया था, तो 1011वीं ईस्वी में वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण कराया था। कहाँ पर करवाया था, तो हल्देश्वर पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चारों तरफ यह दुर्ग रेत से घिरा हुआ है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद इस दुर्ग में आश्रय लिया था। तो जय नारायण व्यास को, जिनको कहा जाता है शेर ए राजस्थान को इस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। संत पीपा का मंदिर, ये मंदिर स्थित है समदड़ी गांव में। समदड़ी गांव में सूकड़ी नदी के किनारे। समदड़ी गांव कहाँ पर बसा हुआ है, तो सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर संत पीपा का मंदिर है। और ये संत पीपा है वो कौन से समुदाय के आराध्य देव है, तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नागनेची माता का मंदिर पंचभद्रा जो तहसील है वहाँ पे एक नगाना गांव है, वहाँ पर ये नागनेची माता का मंदिर स्थित है। ये नागनेची माता का मंदिर है जो राठौड़ों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है, राठौड़ वंश की कुल देवी है। तो इनकी मूर्ति लकड़ी की है। और इनके मंदिर का निर्माण धूहड़ जी द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर, ये वाला जो मंदिर है वो नाकोड़ा पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष कब मेला भरता है, पार्श्वनाथ जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पर मेला भरता है। और कब भरता है, पौष कृष्ण दशमी को। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भैरव जी की प्रतिमा भी स्थित है। तो नाकोड़ा का पुराना नाम क्या था, नाकोड़ा का पुराना नाम था वीरमपुर। तो इसे मेवनगर के नाम से भी जाना जाता था। पार्श्वनाथ जी को यहाँ के लोग क्या कहते हैं, तो जागती ज्योत व हाथ का हुजूर कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी को क्या कहा जाता है, जागती ज्योत व हाथ का हुजूर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भटियानी माता का मंदिर, यह मंदिर बालोतरा से 4 किलोमीटर दूर जसोल गांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जसोल गांव में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी माता का मंदिर है, भटियानी माता का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेमा बाबा मंदिर, इसके बारे में देख लेते हैं। यह मंदिर बायतू में स्थित है, बायतू तहसील में स्थित है, जो धारणा धोरा के नाम से प्रसिद्ध है। इनको क्या कहा जाता है, धारणा धोरा कहा जाता है। तो ये जाट समाज के आराध्य देव है। कौन, खेमा बाबा हैं जो जाट समाज के आराध्य देव हैं। आगे बढ़ते हैं। खेमा बाबा जी की मूर्ति है। ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाटाडू का कुआं, बाटाडू के कुएं के बारे में हम देख लेते हैं। बाटाडू का कुआं संगमरमर से निर्मित यह कुआं बायतू पंचायत के बाटाडू गांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बायतू पंचायत के बाटाडू गांव में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो रावल गुलाब सिंह जी ने। और ये रावल गुलाब सिंह जी कहाँ के थे, सीणधरी के रावल गुलाब सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो बाटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। खेड़ रणछोड़ राय मंदिर,
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह वैष्णव तीर्थ स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट बात यह हो गई। रेबारी जाति की प्रमुख आस्था का स्थल है। खेड़ रणछोड़राय हैं, इनको कौन से लोग ज़्यादा मानते हैं? रेबारी जाति के लोग। कौन से लोग ज़्यादा मानते हैं? हैं इनको। प्रतिवर्ष यहाँ पर कब मेला भरता है? तो प्रतिवर्ष यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी के बारे में देख लेते हैं। मारवाड़ के लोक संत मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में सिवाना के गोपड़ी गांव में हुआ था। मारवाड़ के ये लोक संत थे, इनका जन्म हुआ था 1358 में। कब हुआ था? 1358 में। और कहाँ पे हुआ था? सिवाना के गोपड़ी गांव में। ठीक है। इनके द्वारा चलाया गया पंथ, इनके द्वारा जो चलाया गया पंथ था उसका क्या नाम था? कुंडा पंथ। कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा था। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। मालानी जो क्षेत्र है इसका जो नाम पड़ा था वो किन के नाम पे पड़ा था? मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा था। तो मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मल्लीनाथ जी मेले के कुछ खास दृश्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का यह सबसे प्राचीन पशु मेला, कौन सा पशु मेला है? मल्लीनाथ जी जो पशु मेला है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस मेले की शुरुआत जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह जी ने की थी। किसने की थी? मोटा राजा जो उदय सिंह जी थे, जो कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। उन्होंने किसकी शुरुआत की थी? मल्लीनाथ जी के पशु मेले की शुरुआत की थी। और ये पशु मेला राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सर्वाधिक राठी, थारपारकर, कांकरेज, मालानी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक राठी, थारपारकर, कांकरेज, मालानी नस्ल के पशु बिक्री के लिए आते हैं। जिसमें राठी, थारपारकर, कांकरेज ये किसकी नस्ल है? गायों की नस्ल है। तो मालानी किसकी नस्ल है? घोड़े की नस्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्देश्वर महादेव। हल्देश्वर महादेव कहाँ पर स्थित है? तो पीपलूद बालोतरा में हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जहाँ पर श्रावण अमावस्या को कब मेला भरता है? तो श्रावण अमावस्या को मेला भरता है। तो पीपलूद को राजस्थान का क्या कहते हैं? पीपलूद को राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लघु माउंट आबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटेश्वर मंदिर। कोटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटेश्वर ये भी महादेव जी का मंदिर है जो स्थित है गुड़नाल सिवाना में। कहाँ पर स्थित है? गुड़नाल सिवाना में। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा मंदिर। राजस्थान में सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर तो कहाँ पर है? तो पुष्कर में स्थित है और सबसे पहला मंदिर है। ये ब्रह्मा जी का दूसरा फेमस मंदिर है जो कि कहाँ पर स्थित है? आसोतरा बालोतरा में। इसको पहले हम क्या पढ़ते थे? आसोतरा बाड़मेर में पढ़ते थे। तो अब वर्तमान में आसोतरा बालोतरा में स्थित है ब्रह्मा जी का दूसरा फेमस मंदिर है जो। ठीक है। यहाँ ब्रह्मा सावित्री जी की एक साथ मूर्तियाँ हैं। किसकी? ब्रह्मा और सावित्री जी की एक साथ मूर्तियां हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? खेताराम जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1984 में करवाया था। ठीक है। यह राजपुरोहित समाज के आराध्य देव हैं। कौन से? जो ब्रह्मा मंदिर है जो आसोतरा बालोतरा में स्थित है वो राजपुरोहित समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंगलाज माता मंदिर। ये हिंगलाज माता जी का मंदिर है। हिंगलाज माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिवाना तहसील में स्थित है। कहाँ पर? बालोतरा जिले के सिवाना तहसील में हिंगलाज माता जी का मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंगीगेर देख लेते हैं। आंगीगेर के बारे में। यह बालोतरा जिले के कनाना गांव की प्रसिद्ध है। क्या? आंगीगेर कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा जिले के कनाना गांव की प्रसिद्ध है। तो इसको शीतला अष्टमी के दिन खेला जाता है। इस गेर को कब खेला जाता है? शीतला अष्टमी के दिन मुख्य रूप से खेला जाता है। मालानी नस्ल के लिए सिवाना क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो मालानी नस्ल किसकी है? तो घोड़े की है। मालानी नस्ल किसकी है? घोड़े की है। और सर्वाधिक मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सिवाना क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। NH 25 व NH 325 बालोतरा जिले से होकर गुजरते हैं। कौन से? नेशनल हाईवे 25 और 325 बालोतरा जिले से होकर गुजरते हैं। लूनी की सहायक नदी कौन सी है? सूकड़ी नदी। समदड़ी गांव में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? लूनी नदी में। सूकड़ी नदी कहाँ पर मिलती है? समदड़ी गांव में मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। समदड़ी गांव सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। समदड़ी गांव सूगड़ी नदी के किनारे स्थित है। बालोतरा राजस्थान का पश्चिमी औद्योगिक नगर है जिसकी अधिकांशतः इकाइयाँ लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारे बालोतरा ज़िले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।